नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के शिक्षक आजकल बेहद नाराज हैं और उनकी नाराजगी का आलम यह है कि शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर, जो कि शिक्षकों के लिए बेहद सम्मानित दिन होता है, उस दिन को वो प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। उनकी नाराजगी के कई कारण हैं, लेकिन उसके पीछे कोई एक व्यक्ति है, तो वो हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, यानी केशव कुमार पाठक। वैसे तो के पाठक जिस विभाग में रहें उस विभाग में हलचल होना तय है। वो शांतिपूर्वक काम चलाऊ ढंग से काम करने वाले अफसर नहीं हैं, तेज तर्रार हैं, समय पर फैसले लेते हैं। कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिससे विवाद भी बढ़ जाता है। जब से वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, तब से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लगातार प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। शिक्षा के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन, और अनुशासन के तौर पर उन्होंने जीन्स पैंट पर पाबंदी लगा दी। कोई भी शिक्षक जीन्स पैंट पहन के नहीं आएगा। कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाई कि 9 बजे से 4 बजे के बीच में कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा, ताकि बच्चे स्कूल में जाएं। और बच्चों की उपस्थिति 75% तक उन्होंने पहुंचाई। शिक्षक भी समय पर स्कूल जाने लगे। ये के पाठक का ही भय है। ये अच्छी बातें हैं, क्योंकि आप अगर गांव में जाएं तो गांव में पहली शिकायत यही मिलती थी पहले कि शिक्षक स्कूल में टाइम से नहीं आते हैं, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। अब तो हालात ये हैं कि रक्षाबंधन के दिन की छुट्टी रद्द होने के बाद भी शिक्षकों की उपस्थिति तो काफ़ी रही। हालांकि छात्र उस दिन नदारत रहे, अनुपस्थित रहे। तो बात के पाठक की हो रही है। के पाठक 1990 बैच के तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, और जहां भी जरूरत होती है सरकार को चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, तो के पाठक को लगाया जाता है। ऐसे कई उदाहरण पूर्व में मिलते हैं, लेकिन विवादों से के पाठक का पुराना रिश्ता रहा है। मुझे याद है कि 2005 का विधानसभा चुनाव था। के राव थे उस समय जो चुनाव के बिहार को देख रहे थे, मुख्य चुनाव अधिकारी, और उन्होंने कुछ अफसरों को जहां तहां लगाया था जहां भी गड़बड़ी की आशंका थी। तो के पाठक को गोपालगंज भेजा गया था, और उस समय सांसद थे आरजेडी के साधु यादव गोपालगंज से। विधानसभा चुनाव में सांसद को के पाठक ने जिला बदर कर दिया था। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जिससे आपको लगेगा कि काफ़ी बोल्ड स्टेप उन्होंने लिया है। कई बार तो लालू यादव भी उनके इस फैसलों से वो भी फंसते नजर आए। 2016 में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर उन्होंने मानहानि का नोटिस भेज दिया था। एक और वाकया है, 1996 में जब वो स्वास्थ्य विभाग के सचिव थे, तो सांसद निधि से जो एक अस्पताल बना था उसका उद्घाटन उन्होंने एक सफाई कर्मी से करवा दिया। अभी हाल ही में आप देखिए 2016 में जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुई, तो उस विभाग के मुखिया के तौर पर भी के पाठक जाने गए, और उन्होंने लगातार प्रयास किया कि बिहार में कड़ाई से शराबबंदी कानून लागू हो, और इसके लिए तमाम उपाय किए। जल से लेकर थल से लेकर वायु तक उन्होंने शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए उपकरण जुटाए और संसाधन जुटाए। हालांकि
उसके बावजूद भी शराब की तस्करी जारी है। पर शिक्षा विभाग में बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। बिहार में एक हलचल की ज़रूरत थी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा हो। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जो स्थिरता आ गई थी, उसमें एक हलचल की ज़रूरत थी और उसको के पाठक ने उस पूरे अपने कार्य क्षमता से उसमें हलचल तो पैदा कर ही दी है। कुछ ऐसे फैसले जरूर हुए हैं जो गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। निश्चित तौर पर उस पर गौर करने की ज़रूरत है। जैसे छुट्टियों में कटौती को लेकर शिक्षक काफ़ी नाराज हैं। रक्षाबंधन के दिन छुट्टी नहीं हुई, उसको लेकर एक शिक्षक जो खगड़िया के शिक्षक हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया, उनका वायरल हो गया और उन्होंने अनाप शनाप कहा के पाठक को, वो सस्पेंड हो गए। इसी प्रकार करीब इनके कार्यकाल में, अभी तक के कार्यकाल में 6,500 शिक्षकों के वेतन को रोका गया है। शिक्षा मंत्री से भी इनका विवाद हुआ और हालांकि विवाद अभी थमा हुआ है, मुख्यमंत्री को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इन तमाम अच्छे बुरे को देखते हुए शिक्षा विभाग के लिए के पाठक एक जरूरी हम कह सकते हैं कि अधिकारी बन सकते हैं, अगर वो जल्दीबाजी में कोई फैसले ना लें और ऐसे फैसले लें जिससे मास को तकलीफ ना हो। कहने का मतलब ये है कि छुट्टियों में जो कटौती हुई है उसको लेकर लोगों में काफ़ी तकलीफ है और उसको एक नई दिशा, एक नया मोड़, एक धर्म की राजनीति भी होने लगी है। तो उस विषय को भी के पाठक को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव होकर करें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं शिक्षा विभाग में, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और उनका जो अब तक का अप्रोच रहा है वो अच्छा ही रहा है। कुछ विषय को छोड़ दें और जो भी विवाद है उसको बैठ के शिक्षकों के साथ मिलकर सुलझाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो। कई ऐसे फैसले हो जाते हैं जिसकी वजह से शिक्षक नाराज हो जाते हैं, उनका भी नाराज होना जायज़ है, लेकिन उनकी नाराज़गी पर ध्यान रखना भी सरकार का ही काम है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।